हेलो दोस्तों, मैं निरंकार त्रिपाठी आज आप सबके लिए संविधान से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा को देखते हुए लेकर आया हूँ। यह सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हम प्रश्न की तरफ पहले चलते हैं। प्रश्न नंबर 1, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए. सच्चिदानंद सिन्हा, बी. जवाहरलाल नेहरू ने, सी. बी. आर. अम्बेडकर और डी. सी. राजगोपालाचारी। तो आपका जो सही आंसर है वो है ए. सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। तो ये आपका पहला प्रश्न तैयार कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 2, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया। ए. मूल अधिकार में, बी. प्रस्तावना में, सी. नीति निर्देशक सिद्धांत में, डी. मूल कर्तव्य में। तो आपका सही आंसर है बी। संप्रभु शब्द का आशय होता है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और यह अपने आंतरिक अथवा बाह्य मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। यद्यपि वर्ष 1949 में 1949 में भारत में राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना। डोमिनियन शब्द जो ऊपर आया है आप लोग नहीं समझ रहे होंगे। डोमिनियन एक संधि था। इस संधि के अनुसार ही भारत के 2 टुकड़े किए गए और भारत पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियन स्टेट बनाए गए। तो ये आपका नंबर 2 प्रश्न कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा जिसको कहते हैं समिति के अध्यक्ष थे। ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. पुरुषोत्तम दास टंडन और डी. बी.आर. अम्बेडकर। तो आपका सही आंसर है डी। 1947 में संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था। इसमें 243 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। तो यह आपका तीसरा प्रश्न तैयार हो गया। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को भी दबा लें, जिससे समय समय पर हमारा वीडियो आप लोगों को मिलता रहे, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ए. मूलाधिकार, बी. प्रस्तावना, सी. नीति निर्देशक तत्व और डी. इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है प्रस्तावना बी। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गूगलनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा, द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया। प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? ए. संसदीय प्रणाली, बी. मूल अधिकार, सी. संघीय प्रणाली और डी. सर्वोच्च न्यायपालिका। तो आपका सही आंसर है, आपको ध्यान किस पे देना है? ध्यान केवल देना है ए पर, संसदीय प्रणाली। भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका संसद से प्राप्त करती है तथा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रश्न नंबर 6, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? ए. संयुक्त राज्य अमेरिका, बी. फ्रांस, डी. स्विट्जरलैंड और डी. ब्रिटेन।
तो आपका सही आंसर है बी। आपको ध्यान देना है केवल बी, फ्रांस पर। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम फ्रांस में 1761 ईस्वी में जन्म लिया। 17 सितंबर 1787 में यूएसए का संविधान तैयार हुआ, जो विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान था, और अलिखित संविधान ब्रिटेन का है, जो विश्व का एकमात्र अलिखित संविधान है। प्रश्न नंबर 7, किस देश के संविधान में भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? यहाँ किस रहिएगा, इस नहीं रहेगा मित्रों। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? ए दक्षिण अफ्रीका, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी कनाडा। तो आपका सही आंसर है ए दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ए 25, बी 24, सी 22 और डी 16। तो आपका सही आंसर है ए 25। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 448 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित है, परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भागों में विभाजित थे। इसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं। प्रश्न नंबर 9, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? ए प्रजातंत्र, बी पंथ निरपेक्षता, सी समाजवाद और डी गणतंत्र। तो आपका सही आंसर है ए प्रजातंत्र। प्रश्न नंबर 10, बी.आर. अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था? ए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, बी निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, सी भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का और डी निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। तो आपका सही आंसर है बी। बी आपका सही है। पूना समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। प्रश्न नंबर 11, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ए आयरलैंड, बी अमेरिका, सी पूर्व सोवियत संघ, डी फ्रांस। तो आपका सही आंसर है सी पूर्व सोवियत संघ। मूल कर्तव्य पहले से संविधान में नहीं थे, इन्हें संविधान के 42वें संशोधन में 1976 में जोड़ा गया। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित भाग सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। तो आज आप लोगों को हमने 11 प्रश्न बताए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे।